जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। अभी फिलहाल मैं हूं पंजाब में और मेरे पीछे ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये शहीद आजम भगत सिंह जी का पैतृक घर है। ये जो घर है, ये जो गांव है, जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूं, ये खड़खड़ कला गांव है जो नवा शहर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको अभी शहीद भगत सिंह नगर इस ज़िले का नाम है। तो ये उनका पैतृक घर है जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये पैतृक घर उनका बना हुआ है। बताते हैं 1891 में ये घर बना था और पार्टीशन से पहले मतलब उनके परिवार के लोग यहाँ रहा करते थे, उनके जो परिवारीजन थे वो इस घर में रहा करते थे। और पार्टीशन के बाद में उनकी माताजी इस घर में रही थी। तो काफ़ी खूबसूरत ये घर बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं कुछ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ कुछ कमरे वगैरह भी बने हुए हैं चारों तरफ से। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत ये घर बना हुआ है। इस कमरे के अंदर कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और एक चारपाई है जो शायद अंदर से आपको देखेगा। ये देखो यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं और एक चारपाई नीचे की तरफ है। आगे की तरफ यहाँ पे अगर आते हैं, देखो ये एक चूल्हा बना हुआ है जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता होगा। उस समय यहाँ पे चूल्हा रहा होगा, लेकिन ये तो बाद में बनाया गया है, ये उस समय का नहीं है। और अंदर यहाँ पे भगत सिंह जी की एक फ़ोटो लगी हुई है और नीचे एक चरखा है उस समय जिससे सूत वगैरह बुना जाता था। और इस साइड में कुछ बर्तन रखे हुए हैं अलमारी में जो उस समय इस्तेमाल में लिए जाते थे। तो यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी की जो माताजी थी वो काफ़ी दिनों तक रही थी। इस वाले कमरे में भी कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो एक वो चौकी है जो बैठने के लिए है, और भी कुछ पुराने बर्तन वगैरह हैं जो उस समय इस्तेमाल में लिए जाते होंगे जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस साइड जब निकल के आएंगे तो यहाँ पे एक कुआं है। ये कुआं अभी तो खैर उतना नहीं है, इसमें पानी आनी नहीं है, लेकिन उस समय में इसमें पानी रहा होगा जब यहाँ पे भगत सिंह जी का परिवार रहा करता था। तो इस कुएं से ही वो पानी जो पीने के लिए या डेली के इस्तेमाल के लिए वो इसी से पानी लिया करते होंगे। अभी यहाँ पे अगर आप फोर्स देख रहे हैं तो एक मंत्री जी आए हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इतना फोर्स लगा हुआ है। और वैसे ये मंडे के लिए क्लोज रहता है, लेकिन स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए आज ये खोला गया है। वैसे बता रहे थे मंडे के दिन ये क्लोज रहता है। तो आप ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं इमारत, और आगे इधर आइए, यहाँ पे देखो ये एक रूम बना हुआ है जिसमें ये जो आटा पीसने वाली चक्की है ना, आप लोगों को दिख रही है, ये गांव में हमने देखी है, हमारे यहाँ पे भी हुआ करती थी। तो इससे आटा पीसा जाता था पहले, हाथ चक्की इसको बोलते हैं, जो एक कमरे के अंदर रखी हुई है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखो लकड़ी की छत है, ये लकड़ी की छत बनी हुई है। अच्छा पाजी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि शहीद आजम भगत सिंह जी का जो जन्म है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ था, तो ये उनका पैतृक घर है, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी हाँ सर, जैसे कि ये बंगा शहर में पड़ता था पहले, जो तहसील वगैरह था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था जब, तो उन्होंने इधर से जो जमींदार थे बड़े, तो उन जैसे बड़े जमींदार थे उनको इधर से उठाकर नया शहर बनाया था। जैसे लाहौर के आसपास उधर ज़मीनें थी, जो इधर बड़े ज़मींदार थे उनको बड़ी बड़ी ज़मीनें दी उधर जाकर। जैसे किसी की 15 एकड़ थी, उसे 20 एकड़ उधर दे दिया। तो ऐसे करके भगत सिंह के पापा जी थे जो वो उधर गए थे, तो उन्होंने उधर ज़मीन वगैरह ली थी। तो ब्रिटिश इंडिया ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें उधर अलॉट की थी ज़मीन, तो तभी से वह उधर रह रहे थे। और भगत सिंह जी का जन्म जो है वो उधर ही हुआ था, पाकिस्तान में ही हुआ था। बंगा शहर है उधर भी, तो उधर ही उनका जन्म हुआ था। अच्छा, पार्टीशन के बाद में फिर उनकी फैमिली इस घर में रही है? जी हाँ, उनके माता जी इधर ही रहते रहे हैं। जब वो शहीद हो गए थे ना भगत सिंह जी, तो इधर ही वो काफ़ी टाइम जितना भी निकाला उन्होंने इधर ही निकाला है, खटखड़ कला में ही। अच्छा जी हाँ। तो उन्होंने जो अपना शरीर त्यागा था, अंतिम सांस ली थी इसी घर में ली थी? जी इसी घर में। उनकी माता जी ने? जी हाँ। मतलब जब तक वो जीवित रही वो इसी घर में इसी रही। घर में। तो बंगा यहाँ पे एक तहसील है। जी हाँ। तो उस बंगा को मतलब जब यहाँ से लोग गए थे तो एक नया शहर वहाँ पे बसाया जो पाकिस्तान में है अभी, जिसको बंगा के नाम से जानते हैं। और मेन बंगा यही था, यहीं से वो लोग निकल के गए थे और सेम इसी नाम से उन्होंने वहाँ पे एक नया गाँव बसाया जिसमें भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। जी हाँ। जी उसको पाकिस्तान वाला बंगा जानते हैं और ये अपने हिंदुस्तान का बंगा है। हिंदुस्तान का। आप यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस समय खटकड़ा की धरती पे खड़े हैं, जहाँ के शहीद भगत सिंह का गांव है ये। और शहीद भगत सिंह का नाम तो आपको पता ही है, बड़ा बहुत बड़े शहीद हुए हैं। उनका देश की आज़ादी के लिए उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और उनके साथ जब फांसी दी गई थी, आपको पता है, सुखदेव जी, राजगुरु जी और शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। और अगर मैं आपको
और बताऊं कि उनकी कुर्बानी के बारे में बताऊं, उनके बचपन के बारे में बताऊं, तो उनका शुरू से ही, जैसे कि गांव के वासी बताते हैं, उनकी सोच बहुत ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी और देश को वो आज़ाद देखना चाहते थे और हर तरह की कुर्बानी करने को वो तैयार। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मेन रोड पे इनका एक स्मारक बना हुआ है और जहाँ पे इनका आदमकद बुत भी है। और मैं आपको और जानकारी दे दूँ, उनके शहीदी दिन पे इस जगह पे बहुत बड़ा एक तरह का मेला लगता है, जहाँ पे सरकारें, जो कोई भी सरकार हो, पंजाब सरकार हो, और वो यहाँ पे बड़ा मेला लगाती है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे एकत्र होते हैं। और इस बार की एक और नई बात है, जो इस समय जो हमारे पंजाब की सरकार बनी है, भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, उन्होंने जो सुगंध लेते हैं ली जाती, चंडीगढ़ में ली जाती है, और इस बार उन्होंने नवा इतिहास काम किया और अपने काम करने की सुगंध है जो यहाँ खटखड़ की धरती से ली गई थी। और शहीदों की जो भी सोच थी उनको आगे बढ़ाने की, जैसा पंजाब या जैसा देश ही चाहते थे, उस तरह की वो सोच लेके आगे बढ़ रही है। अच्छा, भगत सिंह जी की माता जी ने बताते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, जैसे कि जब वो वहाँ पे शहीद हो गए थे उसके बाद वो यहीं पे आ गई थी, और जैसे हमें बताया गया है कि शायद उन्होंने अंतिम सांस भी यहीं पे ली थी अपनी। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। भगत सिंह की माता जी ने ज़्यादा समय यहाँ पे बताया और उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पे ली। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू। ये कुआं है जिसमें कभी पानी रहा होगा, लेकिन अभी ये कुआं सूख चुका है, भर चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसमें मिट्टी आ चुकी है। ये वही कुआं है जिससे कभी भगत सिंह जी की माँ ने इससे पानी, मतलब इसी से लिया करती थी, और जो डेली का अपना दिनचर्या का जो काम है वो इसी पानी से किया करती थी। ये वही कुआं है, और यहाँ पे कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं जिनमें आज भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कमरा है उसके अंदर आटा चक्की रखी हुई है जो हाथ से चलाई जाती है, उससे वो अपने लिए आटा मतलब निकालती थी और यहाँ पे खाना पीना बनाया करती थी। बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मैं तो यही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो मैं आने का आप लोगों को साधन यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो गांव है खड़खड़ कला गांव है, जो नवा शहर, जिसको अभी शहीद भगत सिंह नगर के नाम से इस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, जिसको नवा शहर के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये पड़ता है। चंडीगढ़ जलंधर हाईवे से ये थोड़ी सी ही दूरी पे है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। फगवाड़ा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप कभी ट्रेन से आना चाहते हैं, आप फगवाड़ा आ जाइए। फगवाड़ा आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमको शहीद आजम भगत सिंह जी के गांव जाना है, कोई भी आपको बता देगा, तो आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। पहुँचने का मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे साधन है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे पहुँचने के बाद। इससे पहले मैं एक बार गया था जहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह जी को, मतलब वहाँ पे उनको जलाया गया था, तो उस जगह को भी मैंने आपको दिखाया था। वो जो गाँव था, उस गाँव के बदले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस गांव के बदले पाकिस्तान को 13 गांव दिए थे, और तब जाके वो गांव हमें मिला था। हुसैनी वाला जो गांव है, वहाँ पे सरदार भगत सिंह जी को, मतलब जब उनको फांसी दी गई थी ना लाहौर में, तो वहाँ से सेंट्रल जेल में वहाँ से उनको लाया गया और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। वो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है, काफ़ी प्यार मिला था आप लोगों को वहाँ पे। तो अभी मैं इस जगह को दिखा रहा हूँ जो सरदार भगत सिंह जी का ये पैतृक घर है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।